दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो गाइज आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज एक साइट विजिट है हमारी और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो बीम रहता है उसका परफेक्ट बांधने का तरीका क्या है, क्या चेक करने आप बीम जब बांध रहे हैं, और एज ए साइट इंजीनियर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्योंकि जब भी कोई भी काम स्टार्ट होगा तो पहले देखो बीम वर्क होगा और इसको बेस्ट बे बांधने का तरीका क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलतियाँ की जाती हैं। मैंने देखा है साइट पे जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जब जब फ्रेशर जाते हैं तो उनको वो चीज़ें भी नहीं पता होती हैं। तो वही मैं आज आपको क्लियर करूंगा कि क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और फिर एज ए साइट इंजीनियर आपको क्या क्या चेक करना है। तो मैं कोई कम से कम 4-5 चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वो मैं आज आपको क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एक जो बेसिक चीज़ है कि जो हमारा मेन बीम रहता है और सेकेंडरी बीम। देखो क्या है, सामने आप बीम देख रहे हो, लंबे जो कंटिन्यूस बीम, लंबा सा बीम है एक बड़ा साइज का, वो है हमारा मेन बीम। और जो हमारा सेकेंडरी बीम होगा वो हमेशा रेस्ट करेगा मेन बीम पे। ये हमेशा ध्यान देना है। ये एक मैं काफ़ी साइट्स पे देखा है ये चीज़ें कि क्या मिस्टेक की होती है कि जो हमारा सेकेंडरी बीम पे मेन बीम डाल लिया होता है कि वो रेस्ट प्रॉपर वे से नहीं करता है। और इसका एक थंब रूल समझ लो, जहाँ छोटा मतलब स्पान होगा वहाँ आपका मेन बीम रहेगा, मतलब ये मेन बीम आएगा उस पे हमारा सेकेंडरी बीम रेस्ट करेगा। जैसे देखो ये छोटा सा है, ये हमारा सेकेंडरी बीम है और जो सामने बड़ा बीम देख रहे हो वो मेन बीम है, और ये हमारा रेस्ट उसी पे करना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है एज ए साइट इंजीनियर जब भी आप चेक करवाओ। तो ये हो गया मेन चीज़। दूसरी चीज़ एक ध्यान देनी है आपको, जब भी आप काम करवाओ मतलब इस वे से आपको करवाना है कि क्योंकि ये जो बीम है, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी स्लैब वर्क होता है तो सबसे पहले बीम बांधे जाते हैं, उसके बाद उसको डाउन करके फिर स्लैब की जाती है। तो बीम परफेक्ट वे से बंधवाने की डाउन करते समय कोई उसमें दिक्कत नहीं आए, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। जैसे मैं आपको सामने एग्जाम्पल देता हूँ मेन बीम की। तो देखो वो ये सामने आप देख रहे हो हमारा स्पैन है, 2 कॉलम है, उसके बीच का स्पैन है। तो वो हमारा मेन बीम हो गया और ये सामने जो बीम है ये उस पर रेस्ट करेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ये मतलब बेसिक चीज़ है, काफ़ी लोगों को पता होगा क्योंकि आप डिग्री के दौरान भी ये चीज़ पढ़ोगे, लेकिन साइड पे जाके थोड़ा पजल हो सकते हो। तो इसीलिए मैं ये आपको बताना ज़रूरी समझा। और दूसरी चीज़ क्या करनी है, जब भी देखो मैंने जैसे बताया पहले बीम होता है तो बीम को डाउन किया जाता है, तो कवर ब्लॉक पहले ही नीचे प्रोवाइड कर देने हैं। कि ये भी गलती की जाती है काफ़ी टाइम कि कवर ब्लॉक प्रोवाइड नहीं किया जाता है और फिर बाद में दिक्कत होती है कवर ब्लॉक डालने में, और डाले भी नहीं जाते। कई एक साइड पे लास्ट हम जब विजिट के लिए गए थे वहाँ यही गलती की गई थी, लेकिन वहाँ कुछ कर भी नहीं सकते थे, तो जैसे वैसे प्रोवाइड करके कवर प्रोवाइड किया। लेकिन आपको क्या ध्यान देना है, पहले ही आपको कवर प्रोवाइड करना है और स्टीरअप उस हिसाब से मतलब सेट करना है कि ऊपर स्लैब का जब सरिया आएगा 10 mm या 8 mm का, तो वो भी कवर में डिडक्ट होना चाहिए कवर के साथ। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। तीसरी चीज़ जो देनी है, जो लैप है, एक तो लैप लेंथ जो मेंशन की होगी कोड में या ड्राइंग में जो आपको दिया है 50D, तो वो आपको प्रोवाइड करना है। और दूसरी चीज़ क्या करना है, LY3 पे आपका लैप प्रोवाइड होना चाहिए बीम का। अगर थोड़ा भी इसमें गड़बड़ हो तो काफ़ी डिज़ाइन पे इफेक्ट पड़ सकता है, स्ट्रक्चर फेलियर के चांसेस होते हैं। और जो भी आपको लैब प्रोवाइड करना है वो LY3 के हिसाब से प्रोवाइड करना है। इस पे मेरी वीडियोस हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देखो। और नेक्स्ट चीज़ जो है वो है मेन चीज़, जो आपको स्टीरअप की स्पेसिंग प्रोवाइड करनी होती है। मैं ड्राइंग दिखाता हूँ आपको, लेकिन देखो क्या होता है, जहाँ भी LY3 जहाँ जो मेंशन किया होगा ड्राइंग में, वहाँ पे स्पेसिंग कम रहती है। जहाँ मतलब जंक्शन होते हैं, जैसे कॉलम स्टार्ट होगा वहाँ से थोड़े डिस्टेंस पे कम स्पेसिंग होगी, फिर ज़्यादा होगी। ये चीज़ मैं आपको अच्छे से आपके जो ड्राइंग है उसमें समझाता हूँ। सामने आप देख रहे हो हमारा वही बीम जो मैंने आपको साइड पे दिखाया उसकी ड्राइंग है, ठीक है। तो देख रहे हो आप, इसमें क्या दिया है, नीचे दिखा हुआ है 8 डाया का स्टीरअप, जहाँ मेरी फिंगर है 8 डाया का स्टीरअप, 90 का सेंटर, बीच में 8 डाया का स्टीरअप, 135 का सेंटर, और साइड पे 8 डाया का 90 का सेंटर। मतलब क्या हुआ, जहाँ जहाँ हमारा जंक्शन होगा वहाँ वहाँ हमारा कितना सेंटर होगा, कम सेंटर होगा, और बीच में हमारा ज़्यादा हो जाता है। ये क्यों होता है ये आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि शेयर फोर्स मैक्सिमम कहाँ होती है, सपोर्ट पे, और बीच में कम। और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होती है, सेंटर पे। तो क्या किया है, इसलिए बॉटम एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया। और जब आप साइड पे चेक करो तो ये ड्राइंग पे सब मेंशन किया रहता है। इस पे वीडियो में लाने वाला हूँ, 3-4 वीडियो आएंगी कि कैसे आपको बॉटम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना है। देखो 600 यहाँ से छोड़ेंगे, 600 वहाँ से, तो फिर हमारा बॉटम एक्स्ट्रा आएगा। ये चीज़ें हैं माइनर सी। तो आज मेन बेसिकली 4 चीज़ें मैं आपको बताई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल परसों फिर इस पे वीडियो आएगी, आप देखते रहो।